PAT 002862 रामबली प्रसाद द्वारका ब्रांच से ये यूनिट में कार्यरत हूँ। मैं 1988 में SAS में कार्यरत थे। जिस समय भर्ती हुए थे 1988 में, उस समय पेमेंट हम लोग का मात्र मंथली 447 रुपये मिलता था। आज के डेट में एक दिन का पेमेंट 700 रुपया है। मैं रामजी उपाध्याय PAT 003012 हूँ। मैं डिफेंस कॉलोनी यूनिट जयकवार में कार्यरत हूँ। मैं रामजी उपाध्याय 1988 में SIS में ज्वाइनिंग किया। उस टाइम हम लोग के सैलरी जो थी मात्र 457 रुपये थी। आज के डेट में हम लोग के 22,000 सैलरी है। मेरा नाम विजय कुमार है सर। मैं SIS में जनवरी 1989 से कार्यरत हूँ। मैं अनेकों जगह काम किए, बिहार के बाहर अदर स्टेट में भी बहुत जगह रहे। ड्यूटी सभी जगह हम लोग सभी ढंग से मुकाबला किए, चाहे तो शारीरिक परिश्रम करके या मानसिक परिश्रम करके संस्था को वफादार काम किए। मैं अयोध्या सिंह SIS में 1989 से लेकर अभी तक मैं कार्यरत हूँ। मैं बहुत जगह SIS में घुमा। चास नाला यूनिट जैसे साल 20 साल यूनिट था, उसमें मार झगड़ा सब हुआ, उसमें भी डट कर हम लोग ड्यूटी किए। फिर वहाँ से कलकत्ता गए, कलकत्ता बरईपुर ऐसी सब जगह ड्यूटी किए। फिर पटना में ड्यूटी किए। अभी मैं सासाराम में फ़िलहाल ड्यूटी ASI में कर रहा हूँ सर। मेरा नाम समिंदर प्रसाद। मैं SIS में 13 नवंबर 1986 से ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं संस्था में बहुत जगह ड्यूटी किया हूँ। बहुत जगह क्राइम भी देखा, बहुत जगह लड़े। शासनाना में भी बहुत हम लोग तलवार उलवार से जाकर जगह साफ कर कर के ड्यूटी फील्ड में किया। मेरा नाम स्वयंवर सिंह, जिला में बक्सर का रहने वाला हूँ। SIS में 10/12/1988 को मैं भर्ती हुआ था। बहुत जगह ड्यूटी किया है, पूरा इंडिया भर में भ्रमण किया हूँ और बिहार में कोई शहर बाकी नहीं है। बहुत मतलब बढ़िया से ड्यूटी चला और एक से एक खतरनाक जगह, अच्छा भी जगह मिला, सब जगह ड्यूटी करते मैं आ रहा हूँ। अभी फिलहाल में एग्जीबिशन रोड ब्रांच और सजू बैंक में ड्यूटी कर रहा हूँ। अब CMD साहब हमारे SIS के बहुत मेहनत किए इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। रात दिन एक कर दिए। उन्होंने रात भर चेकिंग करना, दिन में हेडक्वार्टर में बैठना, फिर अपने जवानों से लगातार मिलते रहना। हम लोग भी अपने CMD साहब के ईमानदारी और जिम्मेवारी और वफादारी के साथ उनके साथ डटे रहे। ये तो हमारे संभव नहीं था क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी। ये CMD साहब का इतने मेहनत से कंपनी आगे गई। बाद में हम लोग के MD साहब जुड़ गए हमारी SIS कंपनी में। उन्होंने सारे जगह मॉडिफाइड कर दिया। अब तो रोड पर SIS पर शुगर का गाड़ी चलती रहती है दिन भर। ऐसा कोई रोड नहीं है कि 5 मिनट बाद नहीं गाड़ी दिखे। इसलिए हम लोग बहुत आगे तरक्की करते रहे। ये संभव हुआ CMD साहब के रात दिन मेहनत करने के साथ ही। हम लोग के भी सुरक्षाकर्मी डटे रहे कि हम लोग भी अपने ईमानदारी, जिम्मेवारी या वफादारी, ये तीनों चीज दिखाते रहे। ये अपना डाटा डिपार्टमेंट है का रविंद्र किशोर साहब हम लोग के साथ आकर के गान बजान खान पी सब कुछ करते थे। CMD साहब तो हम लोग के आसमान के तरह है। धूप भी वहीं से मिलता है और छाया भी वहीं से मिलता है। हम लोग के लिए भगवान, हम लोग के लिए तो CMD साहब सब कुछ है। हमारे RK सिन्हा सर
आज से नहीं, जब से हम लोग बहाल हुए थे तो 94 नंबर में हम लोग साहब रहते थे, मैडम रहते थे, उसी समय यहाँ ड्यूटी किए थे। इनका कार्ड ये थी। और फगुआ में साहब हर यूनिट में घूमते थे और गार्ड से लोग मिलते थे। जब हम अदर जगह में रहते थे, हमारे चेयरमैन साहब का फिजिकल ठीक था, तो उस यूनिट में मंथली या 2 महीने पर जा करके हम लोग से विजिट करते थे और कुछ प्रोत्साहन देते थे। चेयरमैन साहब हम लोग के लिए एक गार्जियन है या भगवान की तरह हैं, जो कि संस्था में ला करके हम लोग के रोजी रोटी दिए। वो हम उनको बहुत दुआ देंगे। और इंटो में जा कर के भी हम लोग को बहुत मदद किए हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह में शादी लोन दे करके भी प्रोत्साहन दिए, जिसका कोई ब्याज नहीं, मुफ्त ब्याज का मिला और उसमें भी कंसेशन रेट से दिए। चेयरमैन साहब बहुत जगह हम मिले हैं, एक जगह नहीं, हर एक जगह। मोरिया लॉक होटल में मेरे साहब जो हैं बहुत अच्छे लगे। मेरे लिए शेयर खुलवाए हैं, शेयर बाजार में है। चेयरमैन हमारे सभी यूनिट में जाते थे, साथ में खाना खाते थे बैठ करके। कहीं भी जाते थे यूनिट में पार्टी देते थे। थाना मुखिया सरपंच सभी आते थे वहाँ पर, तो सब लोग साथ बैठ करके हम लोग खाना खाते थे और उनके बच्चा बच्ची फैमिली सबसे मतलब मुलाकात होती थी। SIS के तो पूछना ही नहीं, हम लोग अपने कर्म करते गए। हम लोग ये नहीं सोचे सर कि कभी फल मिलेगा हम लोग को। लेकिन CMD साहब हम लोग के जो है ना SIS के, वे अपने आंखों से देखे थे कि हमारे जवान पहले के जवान कितने मेहनती है। उन्होंने नहीं भूला, हम लोग के अपने तरफ से शेयर होल्डर जरूर बनाया सर, उससे काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। तो इसलिए हम लोग के घर में उन्हीं के, लेकिन इससे पहले हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। जो ध्यान था SIS कंपनी के अपने उसके जिम्मेवारी अपने ईमानदारी और वफादारी में ही लगे रहे सर। उसका कोई हम लोग के घर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने औरत के बारे में कोई फ्यूचर हम लोग नहीं सोचे सर। लेकिन हम लोग के CMD साहब ने हम लोग के लिए सोचे कि भाई ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये तो कंपनी के लिए भी रात दिन मरते हैं या हम भी मरते हैं, इनको कैसे भूले। लेकिन हमारे CMD साहब ने नहीं भूला। हम लोग SIS के बहुत पुराने लड़के हैं। आज के डेट में हम लोग का पुराने लड़कों का शेयर जो होता है, शेयर हम लोग को बन रहा है, अभी चालू है। शेयर तो हमको अभी नहीं मिला है, लेकिन और कुछ बंदे के मिल चुका है, हमको अभी नहीं मिला। मेरे परिवार किस तरह से इससे प्रवेश कर सके, मैं उससे जी सकूं। मेरे परिवार बहुत खुशहाल है। संस्था भी हमारे लिए अच्छे रोजगार दिए, उस रोजगार से हम लोग संतुष्ट हैं, हमारे परिवार संतुष्ट है। हम इस संस्था में रहकर अपने बाल बच्चों को सही ढंग से पालें, शिक्षा ग्रहण कराएं और अपने साथियों को, गांव वालों को और 2-4-5 के इसमें ज्वाइन किए। वो लोग भी हमारे ही तरह कर्मठ होकर के कार्य किया और वो भी कार्य से संतुष्ट। हम लोग तो ये भी नहीं सोचते थे कि कोई कुछ कर देगा या नहीं करेगा। हम लोग यही जानते थे कि हमारी SIS कंपनी है, नहीं भी रहने पर मेरे घर चलते रहेगा। क्योंकि हमारे CMD साहब का इतना व्यवहार हम लोग से अच्छा रहा कि वे हर एक चीज केयर करते थे। होली मिलन तक ले आकर के हम लोग के साथ खाना खाते थे, बैठते थे, हाल चाल पूछते थे। SIS में ड्यूटी करने से मेरा बाल बच्चा परिवार सब सुखी है। लड़का लड़की को पढ़ाए, DLED लड़की को कराए, लड़का को ISC कराए SIS के बदौलत। और गांव घर में हम लोग जो कहते थे कि SIS हमको भी लगवा दीजिए, तो 10 आदमी के कम से कम हम इसमें जाके नौकरी लगवाए और वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बंगलोर कोई दिल्ली में है। बहुत इसमें विकास हुआ है, हमारे चलते घर का सदस्य बहुत खुश रहते हैं। जैसे ऐसे जगह पर हम लोग ड्यूटी किए कि वहाँ गोवा माइंस था, जो कि बहुत धुंध गिरती थी। ऐसे हाथ करके हम लोग देखते थे, तब हम लोग के हाथ नहीं दिखाई देती थी। सिर के ऊपर से शेर छलांग मार करके इस पहाड़ी से उस पहाड़ी चल जाता थे, फिर भी हम लोग डटे रहते थे। हाथी के झुंड आती थी,
गार्ड रूम के तोड़ देती थी, फिर भी हम लोग अपने ईमानदारी या वफादारी या जिम्मेदारी के साथ डटे रहते थे। जैसे कि अभी SIS पुरसुगर गाड़ी जो चलती है रोड पर, उस के पहले हम लोग ने मतलब DDS करते थे, जो कि CMD साहब के मन में ख्याल आया कि इसको भी करना है हम लोग को। तब पहला झोले में कुरियर ले करके हम लोग जाते थे, बस में धाके खा करके। आज जब बस में हम लोग जाते थे तो बस से जहाँ उतरते थे वहां से हम लोग के बैंक जो रहता था 3 किलोमीटर रहता था, ना कोई साधन रहता था ना कुछ रहता था। हम लोग दौड़ करके जा करके कुरियर देते थे, वहां से कुरियर लेते थे, फिर दौड़ करके भाग करके मेन रोड पर आके बस पकड़ते थे। ईमानदारी ऐसी चीज होती है सर कि एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में मेरी ड्यूटी थी। उसने एक वर्षा नाम के एक लड़की थी जो कि थलमा मैडम के ब्लड टेस्ट के PhD कर रही थी। उस लड़की ने आई हमारे पीछे अपने बटुए रख दी, आज चली गई लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से फिर निकल करके अपने लैब में चले गई, लेकिन पैसे वहीं छोड़ दिए अपने बटुए। जब लाइब्रेरी क्लोज करने के टाइम आया तब मैंने देखा कि मेरे पीछे बटुआ रखा हुआ है। मैं देखा कि इस बटुए में क्या है, तो ये बटुए में देखा नहीं। मैं लाइब्रेरी मैनेजर को बुलाया, उनको सर बटुआ रखा हुआ है, तो बोले कि अपने कमांडर जी को बुलाओ। भाई कमांडर आए, उनके सामने दोनों आदमी बैग खोले तो उसमें 5 तोला सोना गोल्ड मिला, उसमें कुछ नगदी रकम था, जैसे 5-10 हजार। ये 2008 की बात है, लेकिन इसके रिटर्न भी मेरे पास है। वे लाइब्रेरी मैनेजर ने लेकर के दिए, हमारे CMD साहब से भी लेटर आया और रिवार्ड भी आया 500 रुपये। इसलिए ईमानदारी करना बहुत हम लोग के एक जिम्मेवारी हो जाती है वहाँ दिखाना, क्योंकि उसी चीज़ के हम लोग पैसे लेते हैं। उसके बाद वहाँ कंट्रैक्ट क्लोज होने लगा, मेरे को घर जाना था। मैंने बोला वहाँ के जो सिक्योरिटी मैनेजर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कि सर घर जाना है, 3 महीने में आप कंट्रैक्ट पहले क्लोज करवा दे रहे हैं। तो बोले कि कब घर जाना है, तो मेरे को अगस्त में घर जाना था। बोले कि लो अगस्त तक ले तू रहोगे। उन्होंने 3 महीना के ऐसे बढ़ा दिए। तो हम लोग सर जहाँ भी काम किए ये ईमानदारी, जिम्मेवारी और वफादारी के साथ काम करते रहे, अपने SIS कंपनी से जुड़े रहे। हम सर जब मौजा बियर में ड्यूटी कर रहे थे तो पेट्रोलिंग ड्यूटी था। जब पेट्रोलिंग ड्यूटी था देखा कि चोर चोरी करके जा रहा है। हम लोग 2-3 बंदे थे, वे भागा भागा करके हम लोग चोर को पकड़े और पकड़ करके ले गेट पर दिए, अपना सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के दिए और अपना सिक्योरिटी ऑफिसर जिम्मेदारी दे दिया, अपना सिक्योरिटी ऑफिसर फिर थाना में दे दिया गया। बहुत जगह ऐसा हुआ है, बहुत चोर को मारा गया, बहुत चोर हम लोग पकड़े भी हैं। बहुत हम लोग तो ऑल इंडिया में घूमे हुए हैं, बहुत जगह चोर पकड़े हैं और पकड़ करके हम लोग को बहुत सा फैसिलिटी भी मिला है, रिवार्ड भी मिला है। कई एक जगह इन्होंने हम लोग का रिवार्ड पाया भी। वो सब ऐसा है ना सर कि पहले हम लोग के मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, क्या दिल्ली, क्या गुजरात, क्या जमशेदपुर, क्या मतलब हम लोग घूमते रहते थे। जैसे हम लोग के जहाँ जरूरी पड़ती थी वहाँ कंपनी भेजते रहती थी, सभी जगह हम लोग खड़े उतरते थे। पहले SIS एक बिहार के मात्र ऐसी कंपनी थी जो कि हम लोग इतना अपने जी जान लगन से मेहनत की है कि आज SIS मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है। एक बिहार के मात्र ऐसी कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल हो गई है, अब पूरे भारतवर्ष और विदेश में भी अब राज कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम लोग इतने अपने SIS को आगे बढ़ाते गए, अब SIS के हमारे कंपनी के अंदर इतने संसाधन मौजूद हो गया कि अब हम लोग इतने तरक्की करने के 50 साल लग गए। पहले SIS में
हमारे आर्मी के अफसर हुआ करते थे। सारे जगह आर्मी वाले जो रिटायर्ड रहते थे उनके साथ हम लोग के काम करने के मौका मिला। उन लोग ने से हम लोग बहुत कुछ सीखा। अब तो SIS में शिक्षित जो लड़के हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है। हम लोग के साथ साथ वो भी जुड़ रहे हैं। अब तो कंपनी बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे आदमी भी आ रहे हैं। मेरे संस्था बहुत डेवलप कर गया है। मेरे संस्था इंडिया में नहीं जबकि ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा संस्था छा गया है। मेरा संस्था छोटा नहीं बहुत बड़ा है। मेरा संस्था इंडिया लिमिटेड कंपनी है, हर सिक्योरिटी से फर्स्ट गियर का है। जिस समय भर्ती होते उस समय SIS में रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, यानी हर व्यवस्था, खेलने कूदने की सुविधा, हर चीज़ का सुविधा हम लोग SIS में मिलते रहता था। आज के डेट में और भी विख्यात हो गया और हर चीज़ मिलते हुए आ रहा है। SIS में बहुत विकास हुआ। पहले कलम से पेज शीट तैयार होता था और कंप्यूटर से शीट इसमें तैयार हो रहा है। मतलब इंडिया में नंबर 1 पर हमारी SIS चल रहा है। बहुत इसमें प्रगति हुआ और ये ट्रेनिंग देती है SIS, चलने फिरने बैठने उठने, बड़े अधिकारी से कैसे बात किया जाता है और छोटे से सबको मतलब ये ट्रेनिंग देती है। SIS 50 साल हो गया। हम अब चाहते हैं कि 100 वर्ष 50 वर्ष और आगे बढ़े, जिससे कि हमारा रोजी रोटी सही से रहे। SIS को मैं धन्यवाद देता हूँ। SIS के जो 50 वर्ष हुआ सर, और हम लोग आशा करते हैं कि वो 50 वर्ष होके। चेयरमैन साहब बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत मिलनसार व्यक्ति है, दुख सुख में शामिल होते हैं। आशा करता हूँ कि और इनका जीवन लंबा होके और SIS लंबा होके कि हम लोग के बाल बच्चा भी इसी में चले। SIS लगभग 50 साल हो गया और चले तो अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि और कुछ दिन ड्यूटी कर लें। जैसे मेरा 36 साल मैं ड्यूटी कर चुका हूँ। कि मेरे संस्था 50 वर्ष हो गई है। आज उम्मीद करता हूँ कि मेरे संस्था 200 वर्ष चलते रहे। जय SIS, जय भारत, जय। और किसी को तकलीफ़ में, जैसा मैं अपना एग्जाम्पल दिया, इस तरह के मेरे ही साथ नहीं है, कई लोगों के साथ है। किसी का दुर्भाग्यवश देहांत हो गया तो उनके परिवार को, उनके बच्चे को, जिसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक हमारे साथी थे मिस्टर NK प्रसाद, उनका ब्रेन हैमरेज हुआ और उनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। तो उनके परिवार का पूरा देखरेख और पैसे का इंतज़ाम और सारी व्यवस्था की गई, नौकरी, ताकि वो जी खा सकें। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं।